Welcome once again to your own study platform. As you all are very well aware, तो A1 ट्यूटर एंड हमने चैप्टर सेकंड फॉर क्लास 11th में जो MCQ थे वो कंप्लीट किए थे एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन. Diatoms are also called as pearls of ocean. Why? And what is diatomaceous earth? अब diatoms, डेस्मेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, आपने ये सब नाम बहुत ही अवेयर हो चुके हैं बच्चे से, राइट? तो डाई एटम्स क्या होते हैं, देखिए जल्दी से. तो डाई एटम्स एग्जैक्टली क्या है? डाई एटम्स आर द यूनिक ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ देयर डिस्टिंक्टिव सेल वॉल. जो उनकी सेल वॉल है उसमें एक यूनिक फीचर होता है सिलिकॉन डिपोजिशन का, राइट? तो सिलिका डिपॉजिट हो जाता है बिकॉज उनकी सेल वॉल किस में एम्बेडेड है? सोप के स्ट्रक्चर होता है, राइट? अगर ध्यान हो तो ऐसा सोप के स्ट्रक्चर होता है, जो सेल वॉल है वो एम्बेड होती है किस में? सिलिका में. तो दस द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल. उनकी वॉल्स को क्या नहीं किया जा सकता? तोड़ा नहीं जा सकता. तो इट शोज क्लप्चरिंग ornamentation. That is why diatoms are also called as the pearls of ocean, right? इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? सजावट के बड़ी सुंदर सी बनावट के होते हैं, तो जिसके कारण उन्हें पर्ल्स ऑफ ओशियन कहा जाता है. डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ कोर्स. एक्यूमुलेशन ऑफ सिलिका हो रहा है तो कुछ अमाउंट उसके पीछे भी रह जाता है और उसको बहुत टाइम लग जाता है एक्यूमुलेट होने में. तो लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिशन इन देयर हैबिटेट. दिस एक्यूमुलेशन एग्जैक्टली ओवर बिलियंस ऑफ ईयर. कब तक? बिलियंस ऑफ ईयर तक. उसे कहते हैं डायटमेशियस अर्थ. और ये कैसा होता है? ये ग्रिटी होता है नेचर में. तो बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज किस में? पॉलिशिंग में. जो ऑयल के फिल्ट्रेशंस होते हैं या सिरप के फिल्ट्रेशंस होते हैं उसमें. एंड डायटम्स आर, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज द चीफ प्रोड्यूसर. दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियंस, राइट? Now next question is, there is a myth that immediately after heavy rain in forest mushrooms appear in large number. एक ये बहुत ही मतलब गलत फहमी है कि बारिश होने के तुरंत बाद बहुत सारी मशरूम्स आ जाती है एंड मेक अ वेरी लार्ज रिंग और सर्कल विच में बी सेवरल मीटर्स इन डायमीटर. और पूरा एक तरीके से बड़ा सा घेरा बना लेती हैं. तो दीज आर कॉल्ड फेयरी रिंग्स. इनको क्या कहते हैं? फेयरी रिंग्स. कैन यू एक्सप्लेन दिस मिथ ऑफ फेयरी रिंग्स इन बायोलॉजी टर्म्स? अगर हम बायोलॉजी टर्म्स की बात करें तो जो हैवी रेन होती है उसके बाद क्या होता है? बहुत सारा मॉइस्चर एक्यूमुलेट हो जाता है और न्यूट्राइंट्स जो होते हैं वो धीरे धीरे सॉइल में पास ऑन होने लगते हैं और जिसकी वजह से जो मशरूम का ग्रोथ है वो बहुत इजीली क्या होता है? पॉसिबल हो पाता है. तो जो माइसीलियम है ना, ग्रुप ऑफ हाइफे जो हैं उसे माइसीलियम कहते हैं. वो एग्जैक्टली क्या करते हैं? बहुत जल्दी फ्लोरिश करते हैं तो मशरूम के ग्रोथ को फेवर करने लगते हैं. तो बेसिडियो कार्प ऑफ एगैरिकस, जिसे हम मशरूम कहते हैं, राइट, अराइज फ्रॉम द माइसीलियम प्रेजेंट इन द सॉइल. जो कि हमारे क्या है? सॉइल में आपके एक तरीके से इनएक्टिव स्टेज में माइसीलियम है, उनसे ग्रो करने में बहुत इजी हो जाता है. तो दे अपीयर इन अ सर्कल लाइक अ रिंग. और वो कैसे ग्रो करना शुरू करते हैं? एक तरीके से सर्कल फॉर्म में. तो एज दीज बेसिडियो कार्प, जैसे कि क्या है? बेसिडियो कार्प बटन्स और रिंग्स जैसे होते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज फेयरी रिंग्स. इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फेयरी रिंग्स. ठीक है. तो लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग, न्यूरोस्पोरा. न्यूरोस्पोरा क्या है? एक टाइप का फंगस है. तो एन एस्कोमाइसिटीज फंगस हैज बीन यूज्ड एज अ बायोलॉजिकल टूल. इसको एक बायोलॉजिकल टूल के फॉर्म में यूज़ किया जाता है. किस लिए? टू अंडरस्टैंड द प्लांट जेनेटिक मैकेनिज्म. भाई कैसे होता है प्लांट्स में जेनेटिक की स्टडी, उसके लिए. तो इन सेम वे एज ड्रोसोफिला, जिसको यूज़ किया गया था किसके लिए? एनिमल जेनेटिक्स के लिए. ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर का एक आपको स्टडी का एक्सपेरिमेंट जो है वो 12th क्लास में पढ़ना है, राइट? तो व्हाट मेक न्यूरोस्पोरा सो इम्पोर्टेंट एज अ जेनेटिक टूल? क्या है ऐसा इसके पास जो इसको इम्पोर्टेंट बनाता है? जैसे आपने मेंडल में पढ़ा था ना पी प्लांट का, वैसे ही. तो न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एज जेनेटिक टूल. क्यों? बिकॉज इट इज इजी टू ग्रो, राइट? दूसरा, हैज अ हैप्लॉइड लाइफ साइकिल. इसमें जो लाइफ साइकिल है वो कैसी है? हैप्लॉइड है. एंड मेक जेनेटिक एनालिसिस सिंपल सिंस रिसेसिव ट्रेट विल शो अप इन द ऑफस्प्रिंग.
अब हैप्लॉइड है तो पेयरिंग नहीं होगी जीन्स की, जो पेयरिंग नहीं है तो ऑब्वियसली रिसेसिव ट्रेट्स आर इजी टू बी एक्सप्रेस्ड, क्योंकि हर लेटर या तो कैपिटल होगा या स्मॉल ही होगा। तो स्मॉल अकेला है तो भी एक्सप्रेस करेगा, कैपिटल अकेला है तो भी एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि हैप्लॉइड स्टेज में तो कोई पेयरिंग होएगी ही नहीं, राइट। तो बेडल एंड टॉटम एक्सपोज्ड किस चीज को, न्यूरोस्पोरा क्रासा टू एक्स रेज, जिसकी वजह से उसमें क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशंस आर द सडन चेंज ड्यू टू सर्टेन रीजन्स, म्यूटाजेंस जिसे कहते हैं, वो केमिकल इन्फ्लुएंस से हो सकता है, फिजिकल इन्फ्लुएंस से हो सकता है, बहुत सारे रीजन से। तो दिस लेड देम टू प्रपोज द वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, जिससे ये पता चला कि एक जीन से क्या होता है, एक एंजाइम बनता है, राइट। एक जीन से क्या बनता है, एक एंजाइम बनता है, दैट इज स्पेसिफिक जीन कोड फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन, जिससे ये प्रूफ हुआ कि एंजाइम क्या है, दे आर प्रोटीन इन नेचर। तो एक जीन एग्जैक्टली किसके लिए एक्सप्रेशन कर रहा है, एक प्रोटीन के लिए। जब आप पढ़ते हैं सेंट्रल डोगमा तब वहाँ पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। तो यहाँ ट्रांसलेशन के स्टेप में क्या हो रहा है, एक जो जीन था उसने फाइनली एक प्रोटीन बनाया। तो इस हाइपोथेसिस को दिया, राइट, किसने, बिडल एंड टॉटम ने। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। साइनोबैक्टीरिया एंड हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैव बीन क्लब्ड टुगेदर इन यू बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा, है ना। एज per the five kingdom classification, even though the two are vastly different from each other, if this grouping of the two type of taxa is same kingdom justified, if so why। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है कि साइनोबैक्टीरिया और जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज हैं, है ना, दे हैव बीन क्लब टुगेदर, उनको एक साथ रखा गया है किसमें, यू बैक्टीरिया कैटेगरी में। देखो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दो कैटेगरीज थी, आपको ध्यान हो तो मुनेरा में, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। तो वहाँ पे क्या होगा, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियर एनवेलप, क्योंकि प्रोकैरियोट है। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, उनमें कोई ऐसे ऑर्गेनल नहीं है जो वेल डिफाइंड हो। दिस जेनेटिक मटेरियल इज नेक्ड, अनकवर्ड है, पैकिंग नहीं है, न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर नहीं है, एंड दे हैव 70s टाइप ऑफ राइबोसोम। उनमें कैसा है, प्रोकैरियोट्स में 70s और यूकैरियोट में 80s राइबोसोम। सो साइनोबैक्टीरिया एंड हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट एंड बिलोंग टू द मुनेरा, राइट। इसीलिए इनको क्या रखा है, एक कैटेगरी में। Now, at the stage of their life cycle, Ascomycetes fungi produce the fruiting body like Apothecium, Perithecium, and Clistothecium. How are these three type of fruiting body different from each other? अब ये तीनों आपस में कैसे अलग है, तो इनके क्या फीचर्स है जो अलग करते हैं। लाइक एपोथीशियम में क्या है, वाइड ओपन सॉसर शेप्ड या कप शेप्ड फ्रूट बॉडी होती है, राइट, फ्लैट ऐसे। एंड इट इज अ सेसाइल एंड फ्लैशी, कैसी होती है, सेसाइल एंड फ्लैशी होती है। नाउ क्लिस्टोथीशियम इज अ ग्लोबस कंप्लीटली क्लोज फ्रूटिंग बॉडी, जिसमें कोई स्पेशल ओपनिंग नहीं होगी बाहर की तरफ, राइट। और थर्ड है पेरीथीशियम आर फ्लास्क शेप्ड एंड स्ट्रक्चर ओपनिंग बाय अ पोर और ओस्टियोल, एक सिंगल ओपनिंग से ओपन होता है, ठीक है, एक सर्कुलर पोर के फॉर्म में। Now, what are observable feature in Trypanosoma? Trypanosoma would make you classify it under kingdom Protista. तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेबल फीचर है जिसके कारण इसको किस में रखा गया है, प्रोटिस्टा में, यानी प्रोकैरियोट में बट यूनिसेलुलर। तो ट्रिप्नोसोमा इज क्लासिफाइड अंडर द प्रोटिस्टा, है ना। क्यों, बिकॉज यूनिसेलुलर है लेकिन यूकैरियोट है। कैसा है, यूकैरियोट। अब यूकैरियोट में सारे फीचर जो अभी पीछे प्रोकैरियोट के पड़े थे उसका रिवर्स हो जाएंगे। तो इट हैज़ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विद वेल कवर्ड एनवेलप, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, आपके 80s राइबोसोम है, और फ्लैजिला में कैसा अरेंजमेंट, 9+2 का अरेंजमेंट, यानी 9 इस टाइप से रिंग स्ट्रक्चर हैं फ्लैजिला के, और किसके पेयर में, 2 के पेयर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, फंगी आर कॉस्मोपॉलिटन एंड राइट द रोल ऑफ फंगी इन योर डेली लाइफ। देखो कॉस्मोपॉलिटन मतलब होता है यूनिवर्सल, ऑल वी कैन से एवरीवेयर दे कैन बी प्रेजेंट, राइट। तो कॉस्मोपॉलिटन में हम अगर बात करें कैसे हैं, तो डो विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड बाय फंगी, दैट इज सैक्रोमाइसिस सिरविसे, बेकर्स ईस्ट जिसे कहते हैं। इवन अल्कोहल के फर्मेंटेशन के लिए भी इन्हें यूज़ किया जाता है। ऐसे रॉक फॉस्ट चीज़ जो है वो किससे बनता है, एक स्पेसिफिक फंगी की हेल्प से बनता है, जो उसको एक स्पेसिफिक फ्लेवर देता है, right? Micros mainly like yeast used for production of beverages, wine, beer, whiskey, brandy, rum,
राइट, इन सब के लिए यूज होता है. फॉर दिस पर्पस द ईस्ट दैट इज Saccharomyces cerevisiae यूज फॉर फर्मेंटिंग malted cereals and juice to produce ethanol, commonly called as brewer's yeast. वहाँ बेकर्स ईस्ट, यहाँ क्या ब्रेवर्स ईस्ट. ऐसे एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में कैसे यूज होती हैं? अब कौन कौन सी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होती है? पेनिसिलियम से, पेनिसिलिन से पेनिसिलियम नोटेटम ऑर्गेनिज्म जो है वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाएगा, या पेनिसिलियम क्राइसोजेनम. राइट, यहाँ पे देखो आपका जो सेकेंड वाला एंटीबायोटिक है ये क्या है आपका? ग्रिसोफ्लुविन. ठीक है, अब ये क्या बनाता है? पेनिसिलियम ग्रिसोफ्लुविन. अब फ्लूएम जो है ये किसकी वजह से बना? इस फंगी की वजह से. अब सिफेलोस्पोरिन क्या बनेगा? ये बनाएगा आपका कौन ऑर्गेनिज्म? सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम. राइट, ये सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक बनाएगा. अब यहाँ पे आता है जिनेटोमाइसिन एंटीबायोटिक जो कि माइक्रो मोनोस्पोरा परप्यूरिया की हेल्प से बनता है. राइट, तो ये आपके 4 फंगीस है जिनकी हेल्प से अलग 4 टाइप के क्या बन रहे थे? आपके एंटीबायोटिक. नाउ ऐसे ही यहाँ पे कुछ और है जो आपके 12th में बड़े इंपॉर्टेंट है, ये बहुत 12th में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है. साइक्लोस्पोरिन ए जो कि कौन बनाता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक टाइप का फंगस है जो कि साइक्लोस्पोरिन ए क्या यूज होता है? इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट में. यानी कभी भी किसी की जो किडनी ट्रांसप्लांट हुई है तो उसके जो इम्यून सेल हैं वो उस किडनी को रिजेक्शन ना करें, उसको हार्म ना करें, तो उसके लिए उस पेशेंट को कुछ समय के लिए जो साइक्लोस्पोरिन ए की डोज दिया जाता है. राइट, तो साइक्लोस्पोरिन क्या है? एक ऐसा बायो एक्टिव एजेंट है जो किससे प्रोड्यूस किया? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से. ये 12th में बहुत वन वर्ड में पूछा जाता है. ऐसे ही स्टेटिन्स ये क्या होते हैं एग्जैक्टली में? जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाने वाले एजेंट्स को कम करते हैं. दे आर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट. तो स्टैटिन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? मोनास्कर्स परप्यूरिस. ठीक है, ये क्या है? एक टाइप का ईस्ट है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मशरूम मॉरल्स, जैसे मॉर्चेला और टफिल्स बोलते हैं. वो एग्जैक्टली जो हम सब्जी खाते हैं ना फंग इसकी मशरूम वाली, उसके लिए यूज होने वाले मशरूम है, एडिबल मशरूम्स हैं. तो फंगी कॉजेज सेवरल डिजीज इन प्लांट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एज वेल. तुम्हारा रिंगवॉर्म डिजीज है ना, और इवन बहुत सारे और दूसरे प्लांट डिजीज हैं जो कि फंगस की हेल्प से होते हैं. नाउ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं. Algae are known to reproduce asexually by variety of spores under different environment condition. अब कैसी environment condition है उस behalf में वो different way में क्या कर सकते हैं? आपके reproduce कर सकते हैं easily. तो अब देखते हैं कैसे है आगे क्वेश्चन में कि name these spores and condition under which they reproduce. अब देखो asexual reproduction is production of different type of spores, जिसमें बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स यानी एप्लेनोस्पोर जूस्पोर प्रोड्यूस होते हैं. मोस्ट कॉमन कौन है? जूस्पोर. जूस्पोर होते हैं मोटाइल स्पोर्स. दे आर फ्लैजिलेटेड एंड मूविंग यानी मोटाइल. ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू द न्यू प्लांट. प्लांट एग्जैक्टली जो आपके क्या है, जो एल्गी बॉडी है वो बनाने में. नाउ लेट्स सी द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, देन हाइप्नोस्पोर, एक्नाइट एंड पाल्मेला स्टेज. राइट, अब देखते हैं क्या है. जूस्पोर मोटाइल फॉर्म बाय फेवरेबल कंडीशन जो कि उनके फेवर में होती है ना, एनवायरनमेंट सराउंडिंग कंडीशन वो सब. एप्लानोस्पोर क्या होते हैं? थिन वॉल्ड होते हैं लेकिन नॉन मूविंग, और कब बनते हैं? अनफेवरेबल कंडीशन में. ऐसे ही हाइप्नोस्पोर थिक वॉल्ड होते हैं. राइट, ये थिन थे तो ये कैसे हैं? थिक वॉल्ड है. ये भी नॉन मूविंग है लेकिन ये भी कब बन रहे हैं? अनफेवरेबल. तो डिफरेंस क्या है? थिन और थिकनेस का. अब नेक्स्ट है एकिनीट. तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन एंटायर सेल बिकम थिक. पूरा सेल क्या हो गया? कवर्ड हो गया. नाउ पॉलमेला स्टेज इज कंडीशंस ऑफ ड्राफ्ट, सूखे में, यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट इज सराउंडेड बाय द जेलेटिनस कवरिंग, ताकि उसका जो कंटेंट है, फ्लूइड कंटेंट है किसका? प्रोटोप्लास्ट का, वो हार्म ना हो, ड्राई ना हो. राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपार्ट फ्रॉम क्लोरोफिल algae have several other pigments in their chloroplast. What pigment are found in blue green algae, brown algae and responsible for their characteristic color? अब कौन से पिगमेंट है? लेट्स सी. अपार्ट फ्रॉम क्लोरोफिल एल्गीज हैव सेवरल अदर पिगमेंट लाइक कैरोटिनॉइड्स, ज़ेंथोफिल्स एंड फाइकोएरिथ्रिन. कैरोटिनॉइड्स, ज़ेंथोफिल जिसे हम फ्यूकोजेंथिन भी कहते हैं, एंड आर फाइकोएरिथ्रिन.
नाउ इन ब्लू ग्रीन एल्गी, देखो फाइको वर्ड तो एल्गी के लिए यूज हो रहा है, राइट। अब ब्लू ग्रीन एल्गी फाइकोसाइनिन एंड आर फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट्स आर प्रेजेंट अदर देन क्लोरोफिल ए, राइट। क्या होता है, कौन कौन से, फाइकोसाइनिन एंड आर फाइकोएरिथ्रिन्स आर प्रेजेंट, किसमें, आपके ब्लू ग्रीन एल्गी में। ना ब्राउन एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल ए और सी तो है ही है, बट उसके अलावा कैरोटिनॉइड्स और जेंथोफिल है। कौन है, कैरोटिनॉइड्स एंड जेंथोफिल। दे वेराई इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू दी शेड्स ऑफ ब्राउन, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, इस तरीके से। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल कितना ज्यादा है उस हिसाब से, ठीक है। एंड फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम। नाउ नेक्स्ट है रेड एल्गी। रेड एल्गी में क्या होगा तुम्हारा, फाइकोएरिथ्रिन। एरिथ्रिन वर्ड अगर ध्यान हो तो एरिथ्रोब्लास्ट या एरिथ्रोसाइट जो हमने पढ़ा था उस हिसाब से ये एरिथ्रो वर्ड यहाँ यूज हुआ है बिकॉज ऑफ रेड कलर। नाउ द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉल्ड एज रेड एल्गी। कौन सी, जो रोडोफाइसी हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रेड एल्गी। याद करना मुश्किल नहीं है, आर फॉर रोडोफाइसी, आर फॉर रेड एल्गी। बिकॉज द प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट, दैट इज विच वन, आर फाइकोएरिथ्रिन इन द बॉडीज आर present. Now next question is, make a list of algae fungi that have commercial value as source of food, chemical, medicines and fodder. fodder यानी जो कैटल्स के लिए बेसिकली क्रॉप यूज होती हैं या फूड यूज होता है वो। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। मैनी स्पीशीज, कौन कौन सी, पोरफायरा, लैमिनेरिया, सारगासम। इसकी 70 स्पीशीज जो बेसिकली हैं मैराइन एल्गी की यूज होती है सी फूड। क्लोरेला, स्पाइरुलिना और यूनिसेलुलर एल्गी जो है रिच इन प्रोटीन होती हैं और फूड सप्लीमेंट के तौर पर एससीपी होता है एक वर्ड, सिंगल सेल प्रोटीन, तो उसके फॉर्म में यूज होती हैं। किसके लिए, बेसिकली स्पेस ट्रेवलर्स के लिए, ठीक है। सर्टेन मेराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स यानी ऐसा सब्सटेंस जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, राइट। तो फाइकोकोलाइड्स दैट इज एल्गिन, जिसे ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है, तो आर एंड कैरेजीन दैट इज रेड एल्गी का एग्जाम्पल है, आर यूज कमर्शियली। अगार इज द मीडिया बेसिकली यूज फॉर ग्रोइंग द बैक्टीरिया या माइक्रोब्स आर्टिफिशियल इन द लैब। तो ये क्या होते हैं, अगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, राइट। किससे ग्रो होते हैं, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से। और किसके लिए यूज होते हैं, बेसिकली आइसक्रीम प्रोडक्शन में, जेलीज बनाने में। नाउ नेक्स्ट आता है ब्रोमीन। ब्रोमाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेड एल्गी। किससे, जो ब्रोमीन है वो किससे ऑब्टेन होता है, रेड एल्गी से, दैट इज पॉलीसिफोनिया, राइट। किससे, पॉलीसिफोनिया से। नाउ मैक्रोसिस्टिस इज द सोर्स ऑफ पोटैश। किसका सोर्स है, ये एलिमेंट्स हैं आपके जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम पढ़ते हैं ना, उन्हीं के एग्जांपल है। तो पोटैश, लैमिनेरिया एंड फ्यूकस आर द सोर्स ऑफ आयोडीन, राइट। आयोडीन किस लिए जरूरी है, आपके थायराइड ग्लैंड के फंक्शन के लिए, बहुत अच्छे से पता है। ये तो हो गई तुम्हारी किसके लिए, एल्गी की इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब इन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगी पे आ जाते हैं। तो फंगी में तो अभी हमने पीछे पढ़ा था, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन है, साइक्लोस्पोरिन ए है, स्टैटिन्स हैं, आपका एडिबल फंगीज है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो सारे वापस यहाँ आ जाएंगे। मशरूम्स, मॉरल्स, टफल्स आर एडिबल फंगी, वेरी इंपॉर्टेंट। Then microbe mainly yeast used for production of beverage like wine, beer and whiskey, brandy, rum. For this purpose the yeast that is Saccharomyces cerevisiae used for fermenting malted cereal and juice to produce ethanol and commonly called brewer's yeast. राइट किस लिए यूज होती है, ब्रेवर्स ईस्ट के तौर पे। नाउ साइक्लोस्पोरिन ए इज प्रोड्यूस पर किससे हुआ था, साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। अब देखो इसको याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो बच्चों की साइकिल होती है ना ऐसे, एक पहिया आगे और दो पहिए पीछे और इस पे एक सीट बनी होती है ऐसे और यहाँ पे एक हैंडल होता है, ऐसी होती है ट्राई साइकिल। तो ऐसे याद रख लो, साइक्लोस्पोरिन, साइकिल वर्ड आ गया किससे, ट्राई, तो ट्राई साइकिल हो गया वर्ड। तो ट्राई साइकिल यानी तीन पहिया साइकिल, तो किससे बनी, साइक्लोस्पोरिन ए बना आपके ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से ना। साइक्लोस्पोरिन ए इज यूज कहाँ यूज हो रहा है, इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कब, आपके ग्राफ्टिंग के टाइम पे, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे, राइट। नाउ स्टैटिन, स्टैटिन आपको अभी बताया था क्या होते हैं, क्लॉट जो आपकी लोवरिंग एजेंट है, सॉरी कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है,
जब किसी भी पर्सन की ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट होता है तो जिस रीजन से एक्यूमुलेट हुआ उसी के लिए काम करना है, राइट। ठीक है, तो कैसे याद रहेगा? स्टैटिन्स किसने प्रोड्यूस किए? मोनास्कस ने, परप्यूरिस ने। स्टैटिन्स किसने प्रोड्यूस किए? मोनास्कस, परप्यूरिस ने। और किस लिए यूज किए? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के लिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग, यहाँ आप देख सकते हो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स के नाम है, वापस से सेम वही रिपीट हुए, राइट। क्या क्या नाम है देखो? पेनिसिलिन है ना, ग्रिसोफिल्विन, देन सिफेलोस्पोरिन एंड जेनेटोमाइसिन। ये सेम वही आपके ऑर्गेनिज्म आ गए, फंगस आ गई, जिसकी हेल्प से प्रोड्यूस होते हैं। नाउ द लास्ट थिंग, यहाँ पे दो क्वेश्चन रहते हैं लास्ट। एक क्वेश्चन है पीट। पीट एक टाइप का कोल होता है, ठीक है। आपको याद होगा तो आपने कोल्स के टाइप पढ़ोगे, है ना, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, है ना। तो इस टाइप से जो आप कोल्स के टाइप पढ़ते हैं, सॉरी ये, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो पीट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ डोमेस्टिक फ्यूल इन सेवरल कंट्रीज। घरेलू ईंधन के रूप में यूज होता है। कैसे बनता है? जो आपकी स्फेगनम है, यानी जो मॉस है, कौन सी? स्फेगनम, क्या करती है? पीट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किस लिए? एज फ्यूल। अब बात आती है, जो ये मॉस है इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है एज पैकिंग मटेरियल। किसके लिए? ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, राइट। किसके लिए? जो ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल होता है एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए। नाउ पीट फॉर्म्स व्हेन प्लांट मटेरियल डिकेइंग फुल by acidic and anaerobic condition, and peat is soft and essential compressed। जो पीट है बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत इजीली कंप्रेस भी हो सकता है। तो अंडर प्रेशर, एक तो हाई प्रेशर के केस में वाटर इज इन द पीट इज फोर्स्ड आउट। वहाँ से बेसिकली बहुत प्रेशर के कारण वो जो पानी है वो बाहर आ जाता है। अपॉन ड्राइंग पीट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। तो इस पीट को क्या कर लिया जाता है? एज फ्यूल यूज कर लिया जाता है, ठीक है। Now, biological classification of dynamic, ever-evolving phenomena which keep the changing with our surrounding understanding of life justify the statement। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो देख लेते हैं जल्दी से। किंगडम प्रोटिस्टा ब्रॉट टुगेदर किस चीज को? क्लैमिडोमोनास क्लोरेला, जो कि पहले एल्गीज में रखी गई थी, विद इन प्लांट्स एंड बोथ हैव सेल वॉल, ठीक है। नाउ एमीबा एंड पैरामीशियम अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम, लेकिन उनके पास क्या थी? लैक सेल वॉल। नाउ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से? क्लैमिडोमोनास एंड अमीबा विच आर प्लेस डिफरेंट किंगडम अर्लियर क्लासिफिकेशन। तो इसीलिए दिस चेंज हैपन, किस वजह से? उस क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन की वजह से। कौन सा क्राइटेरिया? एक तो फाइलोजेनेटिक रिलेशन के हिसाब से, दूसरा जो उनका कैरेक्टर्स है उसके बिहाफ में। तो दिस चेंज हैपन बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन हैज चेंज एंड दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक्स प्लेस इन फ्यूचर टू। आगे भी चेंज होंगे जैसे जैसे स्टडी और रिवील करेंगे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अ डायनेमिक, एक ऐसा चेंजिंग, एवर चेंजिंग इंफॉर्मेशन आती रहती है, कुछ 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 नई नई नई। तो एवर इवॉल्विंग फिनोमिना दैट कीप चेंजिंग विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। तो यहाँ पे इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड चैप्टर को कवर करेंगे। और कीप प्रैक्टिसिंग, वर्क हार्ड, और अगर वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग। गॉड ब्लेस यू।